दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम एसएससी के लिए रीजनिंग करने वाले हैं जो कि रेलवे के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के पहले सवाल शुरू करते हैं। आपके सामने देखो सेट ऑफ नंबर का क्वेश्चन है। पहला सवाल, तो एक सवाल क्या कह रहा है कि 6 से 42 बन रहा है, 42 से 336 बन रहा है। तो इसमें हमें पता करना है कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो वही सेम लॉजिक हमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, वो पता करना है कि सेम लॉजिक किस में अप्लाई हो रहा है, और जो जो ऑप्शन में वो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। तो देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो 6 से 42 कैसे बना सकते हैं। अगर 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, और इसी 42 को हम जो है अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है कि जो पहला नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे 7 से 23 बन रहा है। तो 7 से 21 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे पहले 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 8 से, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो 9 से 6 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ये 4 से 28 बन रहा है, मतलब 4 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो पहला लॉजिक इसमें अप्लाई हो चुका है। अब 28 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 2 to 4 बनेगा। तो देख लेते हैं, अगर 28 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 या 64 होता है, 8 2 या 16 होता है, 16 + 6 2 2 होता है, 22 होता है। तो 2 to 4 बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 to 4 है, मतलब 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन रहा है, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 4 बन रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी 3 ऑप्शन में से डिफरेंट लॉजिक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमें पता करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 से 13 कैसे बन सकता है। अगर देखो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में +4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, और इसी में अगर 4 को, तो देखो यहाँ पे 3 से 4 प्लस हो रहा है, अगर इसमें 4 प्लस करेंगे तो 29 होगा। तो हो सकता है 3 के बाद देखो 4 आता है, इसलिए 4 प्लस किया है। तो वैसे ही 15 के बाद 16 आता है, तो 16 प्लस करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 241। तो देखो नंबर बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 है यहाँ पर, 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64, 8 के बाद आने अगला 8 के बाद जो अगला नंबर आता है 9, इसमें 9 प्लस करेंगे तो 73 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। ठीक है, अब 324 है 18 का स्क्वायर, और इसमें अगर उसका नेक्स्ट नंबर प्लस करेंगे क्या होता है, 19 होता है, और 19 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 341 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला नंबर दिया है उसका स्क्वायर, और उसका जो अगला नंबर आता है उसमें प्लस कर दिया गया है। तो वो लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। तो वही सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 2 में फॉलो हो रहा है। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 15 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 16, तो वो प्लस कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर बन गया है। तो वैसे ऑप्शन नंबर 3 में भी अप्लाई हुआ है। अगर 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64, और 8 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 64 में प्लस कर रहे हैं तो 73 बन रहा है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 में अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आज की क्लास का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से 4 बन रहा है, 4 से 18, 18 से 48, और 48 से 100, और 100 से 180। फिर 180 से क्या बनेगा हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसमें प्लस का लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो 0 से 4 कैसे बन सकता है, +4 करके। ठीक है, 4 से 18 कैसे बन सकता है, +14 करके। 18 से 48 कैसे बनेगा, +30 करके। 48 से 100 कैसे बनेगा, +52 करके। 100 से 180 कैसे बनेगा, +80 करके। तो देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये डबल पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 4 से 14 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये +10 होके बन रहा है। 14 से 30 बन रहा है, +16 होके। ठीक है, 30 से 52 बन रहा है, तो 22 होके, 22 प्लस हो गया। और 52 से 80 बन रहा है, तो क्या प्लस हो रहा है इसमें 28 प्लस हो रहा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एक और लॉजिक चलेगा। यहाँ पे देखो 10 से 16 बन रहा है प्लस 6 होके, 16 से 22 बन रहा है प्लस 6 होके बन रहा है, 22 से 28 बन रहा है प्लस 6 होके। अब 28 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 8 से 14 34 हो जाएगा, ठीक है। और 34 को 80 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 4 8 3 11, और 114 को 180 में प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 9 और 2, तो 294 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है मल्टीपल पैटर्न चला है नंबर सीरीज़ का, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो आपके सामने देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो हमें पता करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है, फिर इसके अकॉर्डिंग पता करना है कि ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम ई आर एफ, मतलब कुछ ई जो है वो एफ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नो एफ इस वी, मतलब कोई भी एफ जो है वो वी नहीं है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है लास्ट में, नो वी इज़ आर, तो कोई भी वी जो है आर नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कंक्लूजन सम ई आर आर पॉसिबिलिटी। तो देखो ई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि कुछ ई जो है आर हो सकता है, तो इसलिए आपका कंक्लूजन 1 जो है फॉलो करेगा, ठीक है। अब कंक्लूजन नंबर 2 जो है कह रहा है नो आर इज़ एफ, मतलब कोई भी आर जो है वो एफ़ नहीं है, आर और एफ़ में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि कोई आर एफ नहीं है, तो ये कंक्लूजन नंबर 2 जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। तो देखो ये 8 और 4 से 40 बन रहा है, 7 और 5 से 43 बन रहा है। तो 4 और 9 से क्या बनेगा हमें पता करना है। तो 8 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 32 बनेगा, और इसी 32 में अगर 8 प्लस करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन 35 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 43 बन जाए, तो इसमें +9 करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 प्लस किया गया है और यहाँ पे जो है 9 प्लस किया गया है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो इसमें लॉजिक ये चल रहा है कि 7 5 35 हो रहा है, इसमें 8, इसमें भी 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। 35, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 होगा, इसमें भी 8 प्लस होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। पहले में क्या अप्लाई हुआ लॉजिक, पहले ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों छोटे नंबर को, फिर इसमें 8 प्लस किया गया है, तो आपका मिडल नंबर आ गया 40। तो वैसे ही 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 हो गया, 35 में 8 प्लस किया तो 43 हो गया। तो वैसे ही 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 से 14 यानी 44 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।